स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन देख रहे थे। उसमें काफी सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी, जिसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वहां तक हमने पढ़ लिया था। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस आई माइनस आई, ये भी देखा था। उसका क्या इंपैक्ट होता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। कि अगर आज उसकी बात करें 1 मिनट में या 30 सेकंड में, तो सिंपली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। फिर पढ़ा था कि नंबर ऑफ, उसमें एक और चीज ऐड कर लेना है कि जो नंबर ऑफ अगर हमारे ग्रुप बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो जो डिक्रीज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ेंगे तो जो एसिडिटी बढ़ रही थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, ये भी देखा था। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी डिस्टेंस से रिलेटेड, दैट इज जो कंप्लीटली जिस फेनोमेना पे हमारा इंडक्टिव बेस होता है, क्या होता है कि जब बात करते हैं कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसीलिए जैसे ही चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, उसका इंपैक्ट क्या है, चाहे एसिडिटी घटा रहा हो चाहे बढ़ा रहा हो, वो अलग की बात है। लेकिन जैसे जैसे एसिड ग्रुप से, दैट मींस COOH से दूर जा रहे थे कार्बन्स में, तो उसका इंपैक्ट कम होता था। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर होता था तो अगर यहां पे लगा है तो बहुत अच्छा एसिड होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबलाइज ज्यादा अच्छे से करेगा। पास में है, बगल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाके स्टेबलाइज करेगा। यहां पे होगा तो थोड़ा कम होगा। यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप Cl लेके जो देखा था तो ये पुअर एसिड होगा, क्योंकि एकदम दूर हो गया, बहुत ज्यादा दूर। ये चाह के भी इसका रोल क्या है, तो इसका बहुत अच्छा दोस्त, लेकिन यहां ये चाहकर भी इसकी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत दूर है। मैंने बताया था ना कि एक दोस्त बहुत ज्यादा दूर प्रेजेंट है तो वो आपकी चाह के भी मदद नहीं कर सकता है। इसका इंपैक्ट क्या है, तो अच्छा दोस्त ये चाह रहा है कि आपकी हेल्प करे, बट डिस्टेंस इतनी दूर है कि वो इंपैक्ट पड़ नहीं पाता है। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की भी बात करोगे तो जो आपके अच्छे दोस्त नहीं, अच्छे कलीग्स नहीं, जिनसे आपके संबंध अच्छे नहीं है, अगर वो आपके जस्ट बगल में, ये एसिड है इसके जस्ट बगल में है, आपको उतना ही ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे क्योंकि डायरेक्ट आपके ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। फिर थोड़ा दूर होंगे, अगर मान लीजिए यहां प्रेजेंट है इस पोजीशन को छोड़ के, तो क्या होगा, पहले इनके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, ये फिर इस पे डालेगा, देन इस पे। दैट मींस आपके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालेगा। कह लीजिए एसिडिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे। जो एसिडिटी है क्या करता है, डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस आई वाले, लेकिन यहां होंगे तो सबसे ज्यादा डिक्रीज करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ जाएगी यहां पे। क्यों? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में घटती है, इसमें बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर था तो ये हाईली डिस्टेबलाइज कर रहा था, यहां पे होगा तो थोड़ा थोड़ा करेगा, और यहां होगा तो डिस्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो जैसा था वैसा भी रहा अगर ना, तब भी वो खुश है। अगर ये इसके ऊपर इंपैक्ट डालता है तो कैसा इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर दूर प्रेजेंट है तो वो अच्छा एसिड होता है, अगर पास में प्रेजेंट है तो वो पुअर एसिड होगा। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज बात करेंगे बेसिसिटी की, कि बेसिसिटी पे कैसा इंपैक्ट होगा। जैसा यहां पे है वैसा ही बेसिस में भी होगा, बस डिफरेंस क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते थे वो हमारी एसिडिटी को बढ़ाते थे, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो बेसिसिटी को घटा देंगे। जस्ट कैरेक्टर रिवर्स हो गया। वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बहुत अच्छे होते थे, लेकिन यहां के लिए, बेसेस के लिए, अमाइंस के लिए, नाइट्रोजन ग्रुप जो हो उनकी इलेक्ट्रॉन की डोनेशन को घटा देते हैं। तो यहां सीधा सीधा अगर एक लाइन में देखें तो हम बोलेंगे कि बेसिसिटी डिक्रीजेस। इसकी वजह से बेसिसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से बेसिसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी? जो वहां पे इतने बुरे थे, एसिड के लिए तो बहुत बुरे थे, वो बेस के लिए बहुत अच्छे होंगे। उसका रीजन क्या है? एक लाइन में समझिए कि बेसेस होते क्या हैं। अगर
आपको उसकी डिफिनेशन पता है तो आपको आंसर अभी मिल जाएगा। क्या? बेसेस वो स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, या कह लीजिए जो H+ प्रेजेंट होता हो उसको एक्सेप्ट करती हैं। वही अलग अलग, देखिए आर्हेनियस सर आए थे, ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड का कॉन्सेप्ट आया, फिर हम लोग लेविस एसिड के पढ़ते, 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं, ठीक है, सिंपल से। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इन तीनों का कंक्लूजन यही है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो हमारा बेस होगा। तो बेस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो आपके पास मान लीजिए 10 रुपए हैं और आपको कोई 2 रुपए और दे दे, तो आपके पास कितने होंगे? 12 होंगे। 12 हो जाएंगे। तो अब अगर आपको किसी को इलेक्ट्रॉन मतलब रुपए देने, तो कितने दे सकते हो? 12 दे सकते हो। इमेजिन करिए 2 और लोगों ने 2-2 दे दिए, तो क्या होगा? आपके पास 16 हो जाएंगे। तो आप 10 की जगह 16 रुपए दे सकते हो। तो कौन सा बेटर हुआ, 10 वाला या 12 वाला या 16 वाला? हम कहेंगे सबसे अच्छा तो 16 वाला है, 16 रुपए डोनेट कर रहा है। उससे थोड़ा कम अच्छा कौन सा होगा? 12 वाला। 10 वाला तो सबसे कमजोर हो जाएगा। वाइल ये वही चीज है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे नाइट्रोजन पे थ्रू देयर प्लस आई इफेक्ट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे कि मेरे पास 10 रुपए हैं, वो मेरे से भी 2 रुपए ले लेंगे। वो भी विड्रॉ कर लिया ना, मेरे से विड्रॉ कर लिया, तो मेरे पास कितने बचे? अब 8 बचे। अब अगर मैं किसी को देना भी चाहूं 10 दे दूं, लेकिन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में अब 8 बचे हैं। मान लीजिए वो एक नहीं 2 ग्रुप लग गए होते विड्रॉइंग वाले, तो 2 ये ले गया, 2 ये ले गया, टोटल 4 गए। तो 10 रुपए में से 4 चले गए, बचे 6। मैं चाह रहा था 10 देना, या मेरी कैपेबिलिटी थी 10 देने की, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के -I नेचर की वजह से प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 6 ही रुपए हैं, और रियलिटी में मैं किसी को दे सकता हूं तो 6। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से बेसिसिटी घटती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से बेसिसिटी बढ़ती है। यह चीज हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है? ये चीज हम लोग देखेंगे। और अगर आप बात करते हो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, अगर यहीं पे अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, ऑल द एलिफैटिक अमीन्स, एलिफैटिक कौन से? जो कि हमारे हाइड्रोकार्बन चेन्स के होंगे। जितने भी एलिफैटिक होंगे, हाइड्रोकार्बन चेन वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एलिफैटिक होते हैं। एरोमेटिक कौन से? जब हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे आते हैं, जैसे बेंजीन वगैरह हो गया, वो सारे। लेकिन यहां बात हो रही है अमीन्स की, तो अमीन में देखेंगे, जैसे अमीन में देखेंगे ये नाइट्रोजन का है, ठीक है, ये रहा एक हमारा, ये पाइरॉल हो गया। ये कैसे हैं? ये एरोमेटिक हैं। ये कैसे हैं? ये एरोमेटिक है। ये पाइरॉल है, ये पिरिडीन है, ये एरोमेटिक है। एलिफैटिक क्या है? वो हमारा अमीन, वो नाइट्रोजन का कंपाउंड जो कि लीनियर हो, एलिफैटिक हो। ये NH2 CH3 ये देखने को मिलेगा, जिसको आप बोलते हो इथाइल अमीन। ये क्या है? इथाइल अमीन। ये तो अमीन ग्रुप है, लेकिन ये क्या है? इथाइल ग्रुप है, इसीलिए इथाइल अमीन इसका नाम है। अब बोला क्या जा रहा है एलिफैटिक अमीन्स के बारे में? ऑल द एलिफैटिक अमीन्स, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होता है? एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, एक कार्बन मोइटी ले आओ, तो वो हो जाएगा प्राइमरी। फिर एक हाइड्रोजन अमोनिया से, अगर अमोनिया से यहां देख लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, -1H, -2H, -3H। तो ये क्या देखने को मिलेगा? NH2R, RNH2, R2NH और R3NH। तो ये कैसा है? ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, और ये टर्शियरी अमीन है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हट गए इसलिए। तो इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री से आप रिप्रेजेंट करते हो। इतना बताने की जरूरत वैसे थी नहीं। तो ये हमारा हो गया। अब क्या होगा? लाइक अमोनिया पजेस ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम विच कैन डोनेट इजिली टू ए प्रोटॉन। जो भी प्रोटॉन है उसको डोनेट करेगा। प्रोटॉन क्या होता है? H+ होता है। अब अमोनिया क्या होता है? NH3 है। NH3 के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दे दिया। अब प्राइमरी अमीन क्या होता है? RNH2 होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी दे दिया। सेकेंडरी अमीन क्या होता है? R2NH होता है, इसके पास भी लोन पेयर, ये भी देगा। और हमारे पास टर्शियरी अमीन जो होता है R3N होता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। दैट मींस ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो अब इनमें भिड़ंत होगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो सब हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो सब हैं, सारे बेसिक हैं, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? चलिए आइए जानते हैं बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, +I की हेल्प से फर्दर। और ये मैं बता देता हूं, इसके बेसिसिटी ऑर्डर में
99% बच्चे फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो जो हम आज तक अभी बेसिक इंडक्टिव पढ़ते आए हैं वही लगा देंगे, उसकी वजह से 99 लिख लीजिएगा। देखिएगा अभी कितने लोग का गलत होगा, एक्चुअल में एक्यूरेट नहीं दे पाएंगे, वो लगभग 99% लोगों का गलत होगा। क्यों होगा, अभी आज के लेक्चर में पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इतना ज्यादा परसेंटेज गलत वाले लोगों को होगा। फर्दर, ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ हेमाइन टू डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज स्ट्रॉन्गर बेस, यही हम जानते हैं। एसिड स्ट्रॉन्ग वो होता है जो अपना प्रोटॉन डोनेट करे, बेस स्ट्रॉन्ग वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज लोन पेयर डोनेट करे। फिर क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन केबी और पीकेबी। याद करिए हमने यही चीज किसके लिए पढ़ी थी, एसिड्स के लिए। तो अगर हम बेस की बात करें, यहां पे बेस की बात करें तो क्या हम NH3 ले सकते हैं एज ए बेस? NH3 को अगर एज ए बेस लेंगे, या मान लीजिए RNH2 को हम बेस की तरह ले लेते हैं, RNH2, अब यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, वाटर होगा, यही तो है, वाटर में ही एक्वस सॉल्यूशन में है। ये भी इक्विलिब्रियम में जाएगा, जैसे एसिड जाता था कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनाता था। इसका क्या काम है, इसका जो लोन पेयर है इसके H+ को पकड़ेगा, यहां से H+ को पकड़ेगा तो क्या रिजल्टेंट स्पीसीज देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगा RNH3 का पॉजिटिव का ये बनेगा यहां पे, और दूसरा जो स्पीसीज बनेगा वो बनेगा OH निगेटिव। वाटर के साथ तो यही बनेगा। अब ये बन रहा है, आपको पता है जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाते हैं, रेट कांस्टेंट इसका निकालने जाते हैं केबी के लिए, तो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ये पढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट में क्या है, देखिए RNH3 पॉजिटिव, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में OH निगेटिव की कंसंट्रेशन, और नीचे क्या होगा, RNH2। वाटर को आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स में आपको सिखाया जाता है कि वाटर को हम लोग एक्सेस में लेके आएगा, नीचे वाटर भी, लेकिन उसको एक्सेस में लेके उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो भी चीज वाटर को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, और जो भी चीज एक्सेस में होती है उसको हमेशा ही रेट लॉ से हम एक्सटेंट मतलब हटा देते हैं, या कह लीजिए एक्सटेंट कर देते हैं। ये लीजिए यहां पे ये क्या निकल आया हमारा, ये निकल आया है KB, सॉरी KA नहीं है, ये KB है। KB क्यों है, क्योंकि बेस के लिए निकाल रहे हैं इसलिए होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, याद रखिएगा यहां पे ये हुआ, और हमने दूसरा वहां क्या लिया था, KB इज इक्वल्स टू माइनस लॉग KB, याद रखिएगा। अब ये जो है, सॉरी PKB यहां पे होगा, ये PKB है, ठीक है। Ka अगर आपको पता है तो आप Kb भी निकाल सकते हैं, ये एसिड में भी सिमिलर था, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर है। इससे रिजल्टेंट निकल क्या रहा है, मतलब ये जो लिख दिया है इससे समझ में क्या आ रहा है, देखिए अगर आप खुद बताइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एसिड अच्छा कौन सा होता है, जो H+ जितनी आसानी से डोनेट करे। बेस क्या होता है, जितनी आसानी से अपना प्रोटॉन, सॉरी अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट करे। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो जितनी आसानी से देगा उतनी आसानी से स्पीसीज बनेगी कि नहीं। अगर ये कहे मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, तो फिर क्या ये इधर जाएगा, क्या ये स्पीसीज बनेगी, ये बनेगी ही नहीं, क्योंकि जब ये देना नहीं चाह रहा है तो आगे फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये अगर देगा नहीं तो फॉरवर्ड रिएक्शन बनेगी नहीं, और अगर ये नहीं बनेगा तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KB के, तो KB की वैल्यू कम होगी, और कम होगी तो लोअर बेसिक हो जाएगा, या पुअर बेसिक हो जाएगा, या कम बेसिक हो जाएगा। जैसे एसिड में इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, PKB की कम होगी, PKB की यहां भी, सॉरी वहां PK था, यहां PKB है, यहां भी हम वही बोलेंगे, PKB की वैल्यू जितनी कम उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, KB की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, क्योंकि यह जितना ज्यादा इसको देगा उतना ज्यादा फॉरवर्ड में रिएक्शन, उतनी ज्यादा यहां पे मोलर कंडक्टेंस का प्रोडक्ट, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या देखने को मिलेगा, ये आप सिंपली बोल सकते हो यहां पे Ka कैसा होना चाहिए, हायर, KA नहीं KB, ठीक है। KA इतना पढ़ लिया है कि बार बार वही आ रहा है, एंड
लोअर pKb, दैट मीन्स क्या मिलेगा, किसके लिए होता है ये स्ट्रॉन्गर बेस के लिए। जो स्ट्रॉन्गर बेस होंगे उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सिमिलर चीज हम लोगों ने देखी थी, बिल्कुल ऐसी ही चीज देखी थी लगभग किसके लिए, एसिड्स के लिए देखी थी। तो अगर हम इसके लिए बात करें, अगर ये सिमिलर चीज हम इसके लिए बात करेंगे तो यही चीज हम किसके लिए बोल सकते हैं, एसिड्स के लिए। डिफरेंस कहां आएगा, यहां पे और यहां पे क्या आएगा, ये हो जाएगा Ka और ये हो जाएगा Ka और यहां पे एसिड हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल ही सेम चीज है। अगर हम बात करेंगे कोई डिफरेंस नहीं, आपके सामने है। ये एसिड्स के लिए दिया गया है और ये बेसेस के लिए है। ये आपको कंक्लूजन याद रहना चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग करा देते हैं तो पीएच जो है स्ट्रांग होने के लिए क्या होना चाहिए, पीएच ग्रेटर होगा। ज्यादा, जितना ज्यादा पीएच होता है उतना अच्छा बेस होता है। और एसिड के लिए पीएच जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। ये दोनों का डिफरेंस है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, आगे काम भी आ सकता है आपके जानकारी के हिसाब से। चलिए बात करते हैं अपने नए टॉपिक की। ये हमने यहाँ पे देख लिया था, ये सारी चीजें फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें देख ली। यहाँ पे पीकेबी स्ट्रॉन्गर बेस, जितना कम हमारा पीकेबी होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, जितना ज्यादा के बी होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, यही लिखा हुआ था। और ये क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द अमाइन ग्रुप, मतलब बेसिसिटी ऑफ अमाइन के बीच पे उनमें कैसा एल्काइल ग्रुप लगा है, कैसा है वो देखना है। तो सबसे पहले इफेक्ट किसका देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का देखेंगे। थोड़ी देर पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे वो विद एग्जांपल समझाया था पूरा, क्योंकि वहां पे काम ही है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, और कोई दूसरा भी मदद कर रहा, भैया ये लो मेरे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, दैट मींस वहां पे डोनेशन ज्यादा होगी, डोनेशन ज्यादा होगी तो बेसिसिटी ज्यादा होगी। लेकिन ये ट्रेंड यहां पे मिसमैच होगा, और जो बार बार बोल रहा हूं 99% बच्चों का गलत होगा। क्यों होगा, देखिए यहां पे बताया गया है टर्सरी अमीन जो है सबसे ज्यादा कैसा होगा। देखिए यहां पे टर्सरी अमीन क्या है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिसमें हमारे अमोनिया के बाद अमोनिया क्या है, NH3 है, ऐसे ही होगा, बिल्कुल होगा। फिर क्या है, हम अगर बात करते हैं अमोनिया के बाद RNH, ये प्राइमरी अमीन हो गया, ये हमारा सेकेंडरी अमीन हो गया। और जब तीनों H को अमोनिया के R ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे तो ये हमारा टर्शरी अमीन बन जाएगा। लोन पेयर तो इन सबके पास प्रेजेंट है, और इसी लोन पेयर की ही डोनेशन का सारा खेल हो रहा है, इसी लोन पेयर की ही डोनेशन से सारा खेल हमें देखने को मिलेगा। जो जितना अच्छे से डोनेट करेगा वो अच्छा बेस होगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था एसिड वाले में क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पे तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये अगर आप एक लोन पेयर की वैल्यू को 10 मानिए और एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वैल्यू को 2 मानिए, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 10। ये कितने कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से 10, ये भी 10, ये भी 10। लेकिन ये इससे जीत गया क्योंकि R ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है थोड़ी सी, तो यहां 12 हुए, ये इससे जीत गया। फिर ये क्या हुआ, यहां 2-2 जा रहे हैं तो क्या हो गया, तो यहां पे 12 थी, 1 से 2, यहां 2-2 ग्रुप है, 2-2 4, मतलब 10 और 4 14 हो गया, और इसमें 16 देखने को मिलेगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, आप तुरंत ऐसे मार्क करोगे, यस ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ए प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप एलोन एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी क्या होगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और सबसे कम अमाइन, या यहां पे अमोनिया का सबसे कम लिख लीजिए, ऐसा ही आ रहा है देखने में भी, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा अमोनिया है, सबसे कम इसी का है बेसिसिटी, क्योंकि सिर्फ खुद की पावर है। ये क्या है, ये हमारा प्राइमरी अमीन है, ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है, और लास्ट वाला टर्शरी अमाइन है, क्योंकि तीनों H को अमोनिया के हमने रिप्लेस कर दिया है, किससे, हमने रिप्लेस कर दिया है R ग्रुप से। चलिए अमोनिया, लेकिन अब आएगा ट्विस्ट,
कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, जब हम बेसिसिटी की बात करेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन से ही काम नहीं चलेगा। यहां पे एक ट्विस्ट और आएगा, वो क्या है, हाउएवर द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन इज सेकेंडरी अमाइन पहले होगा। याद रखिएगा, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, तब अमोनिया। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ऑर्डर धरा का धरा रह गया। जैसे आपने सोचा था ये रिवर्स हो गया, यहां पे सेकेंडरी सबसे आगे आ गया और प्राइमरी हमारा इधर रह गया, फिर हमारा टर्सरी और अमोनिया का इससे कम। कैसे होगा? अब यही तो हमको एक्चुअल में सीखना था, जिसको मैं बता रहा था कि आप लोगों में से जितने लोग भी इसको नॉर्मल केमिस्ट्री अपनी जो हम लोग अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आए हैं, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है, ये कैसा है, रियलिटी है, ऐसे आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ यहां पे जादू हो गया, एक्सेप्शन है, कुछ नहीं। यहां पे बस क्या है, फंडा हल्का सा चेंज हुआ है, उसकी बात करेंगे हम लोग। चलिए, इसका क्या एग्जांपल है, मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। द बेसिसिटी ऑफ एन अमाइन इन एन एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट एंटायरली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ए नाइट्रोजन एटम। जो बार बार कह रहे थे कि नाइट्रोजन का लोन पेयर की 10 इलेक्ट्रॉन की पावर और इंडक्टिव इफेक्ट के 2 इलेक्ट्रॉन मानो तो टर्सरी वाले में 16 सबसे ज्यादा था, वो जीतेगा। लेकिन डज नॉट डिपेंड ऑन खाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम की नहीं डिपेंड करेगा, बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी। ये आप भूल रहे थे, या जो आपको ऐड करना है नॉर्मल के कंपैरिजन में, क्या, बट ऑन ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन। याद करिए, जो इक्वेशन यहां पे लगाई है, ये इक्वेशन बनाया था, यहां पे क्या हुआ, वॉट अमाइन ने, मतलब जो हमारा कोई भी अमाइन है, यहां तो आर अमाइन लिया है, प्राइमरी ही है, इसने क्या लिया, यहां से प्रोटॉन लिया है ना, तभी तो RNH3 पॉजिटिव अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ है, तो क्या हुआ, प्रोटॉन लेके हुआ है। तो प्रोटॉन लेने के बाद ये क्या है, जब तक आप लोगों ने पढ़ा, ये क्या है, ये तो बेस है, ये बेस है, लेकिन जैसे ही ये प्रोटॉन लेता है तो ये क्या है इसका, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड बेस आपको पढ़ाया जा चुका है, ये होता है कॉन्जुगेट, ये जिसका बेस है आफ्टर अब एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन, ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड में। तो यहां कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी की स्टेबिलिटी पे नहीं, दैट मींस लोन पेयर की डोनेशन पे नहीं, साथ ही साथ में कॉन्जुगेट आयन जो बना है पॉजिटिव, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। याद करिए, जब हम बोल रहे थे COH की खाली यहां प्रोटॉन निकल जाए, यही नहीं, इसके बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा था। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा स्टेबलाइज करते थे इन कंपैरिजन टू डोनेटिंग वाले। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम करते हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे जब अमोनिया ने, जब भी मान लीजिए ये वाला बना एनायन, ये सॉरी आयन बना, पॉजिटिव कटायन बना, तो ये क्या होगा, अमोनियम आयन। अब इसकी स्टेबिलिटी सॉल्यूशन में कैसी है ये डिफाइन करेगी। तो होता क्या है, याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं यहां पे R3NH की, ठीक है, R3NH पॉजिटिव, ये कौन सा है, जो टर्सरी अमाइन था, R3N था, मतलब टर्सरी अमीन था, वो ये बनाएगा। यहां पे R2NH2 पॉजिटिव, एक H पहले सा एक बाद में से आया, या मान लीजिए सबको अच्छे से दिखाना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां पे R3N तो था ही, साथ में एक H आ गया, फिर R2NH था, बाद में एक H आया, फिर RNH2 था और बाद में एक H आया। इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो सारे नाइट्रोजन पे आएगा ही, क्योंकि टेट्रावैलेंट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखिए, ये स्पीसीज आपको देखने को मिलती है, इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसमें साफ साफ मुझे एक हाइड्रोजन दिख रहा है। पूरे सिस्टम में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। इसमें कितने दिख रहे हैं, इसमें तो एक यहां पे है, एक यहां पे है, और साथ में 2 यहां पे। अगर इसके स्ट्रक्चर आप नेक्स्ट पेज पे बना लो तो बेटर होगा। यहां पे आप लिख सकते हो R3NH, फिर है R2NH और एक H, ये रहा। सिमिलरली RNH
और H, ये ऐसा रहा है। ठीक है, अब टेट्रावेलेंट तो सभी नाइट्रोजन हो गए, टेट्रावेलेंट तो हो ही गए, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो सबने किया है। लेकिन यहां पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, एक, यहां पे 2 और नीचे वाले में 3, ये हमको देखने को मिलेगा। एक और अच्छी चीज क्या है, ये हमको 3 इतना देखने को मिला। हुआ क्या है, ये कौन सी अमाइन थी, टर्सरी अमाइन थी, टर्सरी अमाइन प्लस H प्लस से ये बना है। यहां पे सेकेंडरी अमाइन से प्लस H प्लस से आपको ये देखने को मिला, और यहां पे प्राइमरी अमाइन प्लस H प्लस से ये देखने को मिला है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही देखने को मिला है। इससे होगा क्या, सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्या है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वाटर। अब वाटर से ही सारा खेल यहां बिगाड़ देगा। दैट मीन जो ऑर्डर आपको गलत सलत मिल रहा है, थोड़ा गलत सलत इन द सेंस जो आपको अनयूजुअल लग रहा है, वो किसकी वजह से लग रहा है, वहां पे प्रेजेंट है वाटर, तो वाटर करेगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे इसके साथ करेगा, सिमिलरली यहां पे भी करेगा। एक बार यहां तो करेगा ही, छोटा बना देते हैं थोड़ा सा क्योंकि 3 बनाने पड़ेंगे। एक इससे करेगा, एक यहां करेगा, एक इससे करेगा। फिर क्या है, यहां पे इसके साथ भी देखने को मिलेगा, यहां पे इसके साथ भी देखने को मिलेगा, और इसके साथ। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ही आपको अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिला है। जितना अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यहां पे स्टेबलाइजेशन एक हाइड्रोजन का है टर्सरी वाले में, यहां 2 का है, और यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइजेशन हुआ। समझिए क्या है, एक्चुअल में इसे जीतना चाहिए था, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन ये एक हाइड्रोजन आयन से स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, सेकेंडरी वाला 2 से होता है, और टर्सरी प्राइमरी वाला 1 से होता है। तो कहेंगे सर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन वैल्यू दे दो और इसको जिता दो, लेकिन ये भी तो सोचो, खाली यही इंपैक्ट नहीं है, डोनेशन का भी तो इंपैक्ट पड़ेगा। तो डोनेशन सबसे ज्यादा इसकी और इसकी सबसे कम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे कम इसकी और सबसे ज्यादा इसकी, सॉरी सबसे कम इसकी है और सबसे ज्यादा इसकी है। दैट मींस एक चीज में तो सबसे माहिर है कि इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन बनने वाली स्पीसीज अनस्टेबल है। इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने में तो आनाकानी कर रहा है, लेकिन एक बार दे दिया तो बनने वाली स्पीसीज जो है वो स्टेबल बन रही है। बट जो सेकेंडरी वाला है वो क्या करेगा, देने में भी मॉडरेट है, और बनने के बाद जो उसका अमोनियम आयन बन रहा है वो भी स्टेबलाइज है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसीलिए जो रिजल्टेंट होता है दोनों इफेक्ट का मिला के, वहां पे आपको कौन जीतते दिखता है, वहां पे सेकेंडरी जीत जाता है। फिर क्या होता है, फिर प्राइमरी आता है, फिर क्या होता है, फिर टर्सरी आता है। ये आपको ऑर्डर फॉलो करना है, यही ऑर्डर होता है बेसिसिटी का। ये क्या है, बेसिसिटी का एक्चुअल ऑर्डर है, और आप सोच के बैठे हुए थे टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दस बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड एलोन, खाली अगर हम कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो क्या होगा, RNH2, ये जो है मतलब जो प्राइमरी अमीन है ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। RNH2 ही तो है। अगर यहां पे मेंशन करना चाहो आप तो सीधा सीधा लिख दीजिए R3N, ये होता है R2NH, और ये होता है RNH2। यही है हमारा, ठीक है। तो उसको है कि खाली अगर हम कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ पे जाएंगे तो सबसे स्टेबल कौन, जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर कौन जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब सेकेंडरी, और सबसे अनस्टेबल कौन जिसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट मींस टर्सरी वाला। ये किसके बिहाफ पे बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ के बेस में। लेकिन यहां पे क्या है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज 2 अपोजिंग, ये वर्ड लिखा है ना, इन एक्चुअल, ये रहा, इन एक्चुअल में क्या होता है, दीज 2 अपोजिंग फैक्टर्स बैलेंस ईच अदर, एंड जो सेकेंडरी अमाइन है वो जीत जाएगा दोनों चीजों के फैक्टर में। दिस मेक्स सेकेंडरी अमाइन टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसकी वजह से सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा जीत जाएगा, क्योंकि वो वहां भी मॉडरेट है, पहले केस में डोनेशन में, दूसरा उसका जो आयन की स्टेबिलिटी है, दैट मींस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी, उसमें भी वो जीत रहा है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा टर्सरी अमाइंस आर वीकर बेस देन द सेकेंडरी अमाइन। ये हमने देख लिया, अब सारी चीज मैंने यहां पे लिख दी है,
चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका तो बहुत आसान ही है, इसका तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? वहां से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से जैसे ही हम बात करेंगे इसकी, तो वहां पे जैसे अगर आप बात करिए CF3 की, यहां पे भी CF3, ये भी CF3, साथ में यहां NH2 ग्रुप लगा है। अब क्या होगा बताइए? यहां पे ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब इसको करना है डोनेशन, लेकिन होता क्या है, यहां पे क्या प्रेजेंट कर दे, यहां पे अगर हमको दिखाना है तो हम एक H+ दिखा देते हैं, क्योंकि इसी को, प्रोटॉन को ही तो पकड़ता है। लोन पेयर क्या करता है? प्रोटॉन पकड़ता है, उसके बाद रिएक्शन होगी, लेकिन देखने को क्या मिलता है? ये जो यहां जाना चाहिए नहीं जा पाता है। किसकी वजह से नहीं जा पाता है? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये वाले ग्रुप, क्योंकि CF3 ग्रुप जो है ना, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एक कार्बन पे 3-3 फ्लोरीन लग जाएंगे, उसकी ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग फ्लोरीन के बराबर चली जाती है। लगभग जैसे फ्लोरीन के 4 के आसपास होती है, उसी तरह इसकी भी ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो क्या शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट करेगा। माइनस आई इफेक्ट करेगा तो क्या होगा? जो लोन पेयर इसको डोनेट करना चाहिए, लोन पेयर डोनेट करना चाहिए, तो वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, उसकी वजह से नाइट्रोजन पे डेफिशिएंसी आ जाएगी। एक्चुअल में लोन पेयर 10 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी से जा रहा था, लेकिन इसने 2 से खींचा, 2 से इसने खींचा, 2 से इसने खींचा। अब कितना बचा वहां पे? नाइट्रोजन पे अब सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर की पावर बची है। जहां 10 का देना चाहिए था, लेकिन 4 जा रहा है, तो क्या होगा? दे ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? ये वीक बेस होगा। इसीलिए पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज जो हैं वो हमारी बेसिसिटी को बढ़ाती हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाती हैं। बट इन केस ऑफ एसिड्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी घटाते थे। जस्ट रिवर्स है, एसिड और बेस भी तो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। उसी तरह ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, या एसिड स्ट्रेंथ में जाओगे तो कुछ और बेसिक स्ट्रेंथ में आओगे तो जस्ट रिवर्स देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें लिखा है मैंने कि नाइट्रोजन एटम पे कैसे CF3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। यहां पे ट्रिस का मतलब होता है 1 2 3। जब एक IUPAC नेम, IUPAC नेम जब आप लोगों को पढ़ाया गया तो उसमें सिखाया गया है, एक ही तरह के अगर 2 नेम आ जाए, जैसे मान लीजिए ट्राई और ट्राई का इस्तेमाल 2 बार करना है एक नेम में, तो वो 2 बार ट्राई नहीं करोगे। वहां पे क्या करते हो? उसके लिए ट्रिस लिख देते हो। जैसे कई बार होता है नाउन, एक नाम है, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कि अगर किसी के नाम आता है, नाउन कोई होता है, रिपीट होता रहता है, तो उसको नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब वो बड़ा नाम ना लिख के उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं, जिसमें उस वर्ड को बार बार ना लिखना पड़े। उसी तरह यहां पे ट्राई 2 बार नहीं लिखते हैं। जब हम इस तरह की केस पढ़ते हैं तो वहां पे 1 के लिए मोनो ही रहता, 2 के लिए बिस, 30 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस लिखते हो। तो यहां पे 1 2 3 थे तो ट्रिस हो गया। और ट्राई देखिए, ट्राईफ्लोरोमिथाइल, ट्राईफ्लोरोमिथाइल एक ग्रुप का नाम है, और ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप कितने हैं? 3 हैं। ये लिख दिया गया है, अमाइन का ये कंपाउंड है, इसलिए वर्चुअली आर नॉन बेसिक। ये कैसा है? नॉन बेसिक हो रहा है ड्यू टू पावरफुल माइनस आई इफेक्ट ऑफ CF3 ग्रुप। में बार बार बता रहा था, ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाता है, जैसे कि फ्लोरीन लगाएगा। तो जब माइनस आई इफेक्ट एक नहीं 3-3 ग्रुप लगे पड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां खत्म ही कर देंगे बिल्कुल। और खत्म कर देंगे तो क्या होगा? डोनेशन ही नहीं होगी। डोनेशन नहीं होगी तो बेसिसिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हमारा कंप्लीट बेसिक था। मतलब एसिडिटी तो हमने पढ़ ली थी, कैसे एसिड की एसिडिटी की स्ट्रेंथ देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट के बिहाफ पे, या प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का क्या रोल है ये देखा। अब बेसिसिटी में भी हमने कंप्लीट सारी चीजें देखी। याद रखिएगा कि बेसिसिटी में सिर्फ और सिर्फ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से ही हम बेसिसिटी को ऑर्डर नहीं देते हैं, एज वेल एज कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन या उसकी स्टेबिलिटी को भी ऐड करते हैं, और इन दोनों को रिजल्टेंट में मिलाते हैं, तब जो ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।